राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता से सीखें एपिसोड 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 6वें अध्याय ध्यान योग से एक श्लोक हम सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। 6वां अध्याय ध्यान योग 34वां श्लोक। चंचलम हि मनः कृष्णा प्रमार्थी बलवदृढ़ं तस्माहं निर्गहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में योगी या साधक के द्वारा मन की अस्थिरता और उसे नियंत्रित करने की कठिनाइयों को दर्शाया गया है। मन की चंचलता और अशांति को व्यक्त करते हुए यह श्लोक यह मानता है कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसे वायु को पकड़ने के समान बताया गया है, जो कि प्राकृतिक रूप से असंभव है या बहुत कठिन होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह भाव व्यक्त किया जा रहा है कि साधक को अपने मन को नियंत्रित करने में अत्यधिक कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती है कि योग साधना में मन के संयम की महत्वता को समझना और उसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि मन की स्थिरता प्राप्त करना और उसे वश में करना एक बहुत कठिन कार्य है और इसके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। राधे राधे। दोस्तों, जो भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता आज के समय में रिलेवेंट नहीं है, उनको ये श्लोक ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज से हजारों साल पहले मन की चंचलता पर चर्चा हो चुकी है और उसे कैसे अपने वश में करना है इस अध्याय में भगवान बता चुके हैं। जिन सारी चीज़ों से आज हम जूझ रहे हैं और आज हम तरह तरह के प्रपंच करते हैं ताकि मन को संभाल सकें और इसे समझ सकें, इसीलिए शास्त्र अध्ययन इतना ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि शास्त्रों में वो सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आती हैं जो हम अपने मन में ही उलझे रहते हैं। जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा मन बड़ा ही चंचल है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। अगर हम जब ये चीज़ नहीं समझते थे तब मैं ऐसा मानती थी कि शायद ये कमी मेरे अंदर ही है, शायद मैं ही स्थिर नहीं रह सकती, और मैं उसको अलग अलग तरह के नाम देती थी कि शायद मुझे एंजाइटी इशू है या शायद मेरा माइंड उतना सही चलता नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हैं दोस्तों। असली कारण है हमारे मन की चंचलता। हमारा मन एक जगह स्थिर होकर बैठे और एक कार्य में लगे, उसके लिए हमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। जिस तरह मेडिटेशन करने से, योग करने से हम अपने मन को स्थिर लाने का अभ्यास कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में चेंज आया जब मैंने इन चीज़ों को जाना। पहले जब ये चीज़ें मेरे साथ होती थी तब मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरी गलती है, इसमें मेरी कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से मैं अपने आप को फोकस नहीं कर पा रही हूँ, एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब शास्त्र अध्ययन किए, आध्यात्म के बारे में पढ़ना सीखा, तब समझ आया कि मेरी नहीं, ये समस्त मानव प्रजाति की ही समस्या है कि हम अपने मन की चंचलता को समझ ही नहीं पाते हैं। आज हमारा मन ये करने को कहता है, कल वो करने को कहता है, और जो वो कहता है अगर हम उसे प्राप्त भी कर लें तो वो संतुष्टि नहीं होता है। तो इस तरह तो हम अपने जीवन में केवल एक भटकते हुए राही की तरह ही काट देंगे। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस रास्ते पे चलना है, उन सबको हम कैसे समझेंगे?
और सबसे बड़ी चीज़, हम भगवान में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे अगर हमारा मन इसी तरह यहाँ से वहाँ होता रहा तो? इन सभी सवालों के जवाब मैंने इस अध्याय में पाए हैं। और अंततोगत्वा मुझे ये समझ में आया कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए, अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाने के लिए शास्त्र अध्ययन क्यों ज़रूरी है और आध्यात्म कैसे हमारी मदद कर सकता है। आशा करती हूँ आप भी मेरी ही तरह स्वाध्याय करते रहेंगे और अपने मन की चंचलता पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे। आज के इस छोटे से एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। भगवान की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।